राजनांदगांव के वार्ड नंबर 31 स्थित केसर नगर अटल आवास में हालात किसी जलभराव क्षेत्र से कम नहीं है। यहां रहने वाले लोग पिछले 4 महीनों से अधूरी पड़ी नाली के कारण नारकीय स्थिति झेल रहे हैं। बारिश शुरू होते ही गलियां पानी से भर गई है और गंदा पानी सीधे घरों में घुस रहा है। इसी बीच आवासों की जर्जर छतें भी जवाब देने लगी है। नमस्कार, मैं हूं सौरभ ताम्रकार और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। राजनांदगांव में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा जो कि अब बारिश के कहर से बच पाए। बारिश के मौसम शुरू हो चुके हैं। कई लोगों के घर ऐसे हैं जहां से पानी की बौछारें दिखाई देने लगती हैं। पानी छत के रास्ते गिरते हुए नजर में आते हैं और उस पर एक बड़ा प्रहार देखा जा रहा है कि जिम्मेदार व्यक्ति आते हैं और उनकी उपयोग की जो जगह होती हैं उन्हें तोड़ फोड़ करके बनाने का आश्वासन देकर के निकल जाते हैं और कई महीने तक के ये चीज नहीं बन पाती है। मैं इस वक्त राजनांदगांव के इस अटल आवास क्षेत्र पर मौजूद हूं जो कि स्थित है वार्ड नंबर 31 गायत्री स्कूल के पास में। वार्ड नंबर 31 बताया जा रहा है। यहाँ पर भाजपा की सरकार है, यानी कि भाजपा के पार्षद है और यहाँ की अभी वर्तमान की स्थिति आपको ऑन तस्वीरें हम यहाँ पर दिखाएंगे। ये एक छोटा सा घर है, अटल आवास का घर है ये बताया जा रहा है और इस अटल आवास के घर पर लगातार देखा जाता है कि पानी जो है बारिश के मौसम में भरते चले जाता है। यहाँ एक नाली हुआ करता था कुछ समय पहले और अब वो नाली जो है वो पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है और तोड़ने के बाद इसे बनाने का आश्वासन जरूर दिया गया, मगर बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि जिस नाली पे गंदे पानी का निकासी होना चाहिए, जिस नाली पर लोगों के मलमूत्र जो निकासी हुआ करते थे, अब वो लोगों के घर तक के पहुंचने शुरू हो चुके हैं। काफी गंभीर विषय है। जिम्मेदार जब जवाब जानने के लिए यहाँ के लोग, यहाँ के स्थानीय लोग जिम्मेदारों के पास जाते हैं तो किसी भी प्रकार का उनके पास जवाब नहीं रहता और जवाब जो मिलता है वो बड़ा ही विचलित करने वाला होता है। कहते हैं कि हमारी सरकार है मगर फिर भी हमारे पास फंड नहीं है। ये कैसी सरकार है जो खुद के सरकार होने के बावजूद भी अपने ही सरकार से अपने ही क्षेत्र के विकास के लिए, यहाँ की मूलभूत सुविधाओं के लिए फंड नहीं जुटा पाती, फंड नहीं ला पाती। और आरोप तो ये भी है कि यहाँ पर जो भाजपा के जो पार्षद बनाए गए हैं वो केवल एक डमी चेहरा है। वो कभी इस वार्ड में निरीक्षण करने के लिए, घूमने के लिए, यहाँ की व्यवस्थाओं को देखने के लिए नहीं आ पाते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करेंगे क्या कुछ आरोप है और किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाएं देखी जा रही है। बारिश का मौसम शुरू हो चुका है और शुरू होने के बाद अब यहाँ की व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराती हुई नजर में आ रही है। बताया तो ये भी जा रहा है कि जब बारिश थोड़ी सी अत्यधिक होना शुरू हो जाता है तो ये घर पर जो सामान आप देख पा रहे हैं, ये बर्तन, इनकी ये छोटे छोटे से पलंग और जितने भी जो भी सामान है वो सब पानी पर तैरते हुए नजर में आते हैं। जिम्मेदारों के पास भी जा करके उनसे जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आपको अपने मताधिकार का उपयोग करके उन्होंने अपने वार्ड पर चुना है और वार्ड पर चुनने के बावजूद भी आज उनकी मूलभूत सुविधाओं का कोई देखरेख नहीं। अटल आवास का ये मकान अब राहत की जगह परेशानी का ठिकाना बनते जा रहे हैं। आपको बता दें, करीब 4 महीने पहले नाली को निर्माण कार्य के नाम पर तोड़ा गया था, लेकिन आज तक काम अधूरा पड़ा है। नतीजा यह है कि बारिश का पानी और गंदगी गलियों में जमा होकर छोटे छोटे तालाब का रूप ले चुकी है। इससे न सिर्फ आवागमन मुश्किल हो गया है बल्कि संक्रमण फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। स्थानीय लोगों की माने तो हर बारिश उनके लिए नई मुसीबत लेकर आती है। इस मामले में जब स्थानीय जनप्रतिनिधि से बात की गई तो उन्होंने कहा कि नाली निर्माण और अन्य विकास कार्यों के लिए प्रस्ताव भेजा गया है, लेकिन अभी तक फंड जारी नहीं हुआ है। उनका कहना है कि जैसे ही राशि उपलब्ध होगी काम शुरू कर समस्या का समाधान किया जाएगा। दरअसल एक तरफ शहरों में बेहतर बुनियादी सुविधाओं के दावे किए जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ अटल आवास जैसे इलाकों में लोग 4 महीने से अधूरी नाली, जलभराव और जर्जर मकानों की दोहरी मार झेल रहे हैं। 2 महीने से लोग काम चालू करवाए हैं, नल्ले तोड़े हैं, 3 महीना हो रहा है काम चालू कराते। ये पार्षद जो यहाँ का, क्या नाम है पार्षद का, जो भी है, सिन्हा है कोई, चाय दुकान में उसकी हाँ, तो वो जो पार्षद है ना, लेडीज है, वो चाय दुकान में बैठ, वो कभी वार्ड में झांकने नहीं आई है जहां तक मैं जानता हूँ और पूरे वार्डवासी जानते हैं। इधर आ जाइए आप, बैठ। ठीक है, जब से वो पार्षद बने हैं तब से वो वार्ड में बिल्कुल एक भी बार झांकने नहीं आए। उनके ससुर जी है जो कार्य देखते हैं, पर उनके ससुर जी इधर झांकने नहीं आते। वो जाते हैं हाई फाई सोसाइटी जनता कॉलोनी में,
जहां सिर्फ गिनती के 4-5 लोग उनको ऐसा लगता है कि उन लोग गिन के 5 लोग उनको पार्षद बनाए। इधर के लोग ने उनको वोट ही नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही जीत गई। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ये भारतीय जनता पार्टी की पार्षद है, ठीक है, जो धर्म कांटा में आपको चाय बेचते दिखेगी और कोई बड़ा नेता आएगा जब तैयार होकर आपको उनके पीछे रोमिंग करते दिखेगी। तो ऐसा पार्षद हमको नहीं चाहिए। ये समस्या कब से बनी हुई है? ये समस्या 4 महीना हो गया भाई साहब। यहाँ नाली पूरा भर जाता है, घर छोटे बच्चे हैं, छोटे पूरा पानी तैरता, कहाँ जाएंगे? लेटरिन बाथरूम का सुविधा नहीं है और एक टैंकर ला के खड़े कर देता, पानी सुविधा नहीं है, पानी कुछ नहीं है। हाँ, और बोलोगे ना तो हम लोग के ऊपर चढ़ाई करता है पार्षद। तो पार्षद जो बनी है वो आती नहीं है, उसका ससुर आता है और हम लोग के ऊपर उल्टा चढ़ाई करता है। अरे वो 15,500 रुपए हर महीना पेमेंट ले रहे हैं खाते में अपने। ये 3-4 महीना हो गया सर, तोड़े हैं। तो क्या बोल करके तोड़े? बोला है कि मैं बारिश के पहले नाली को बना दूंगा और पानी का निकासी करा दूंगा। तो ठीक है बोले हम लोग। आज तक के फिर उसके बाद कुछ नहीं। मैं क्या करूंगी, मैं क्या करूंगा? ये नाली का प्रोग्राम सक्सेस नहीं होगा ना, तब तक इनका लेट बात वापस बनेगा ही नहीं। तो इनकी समस्या रेगुलर रहेगी, वो करना मतलब ही नहीं होगा इनको। जब तक पहले अगर आपके पास में फंड नहीं था, आप जो जवाब दे रहे हो जनता को, मेरे पास आके जवाब देता ना तो मैं उसको मुंह तोड़ जवाब देता। इनके पास इनको जवाब देना नहीं आता।